ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस द्वारा कंपोज की गई एक कविता है, जिसमें चीते का चिड़ियाघर में होना उसकी उस स्थिति को दर्शाता है। चलते हैं कविता की ओर। तो कविता में चिड़ियाघर के एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। कविता चिड़ियाघर से जंगल में जाती है और चिड़ियाघर में फिर से लौटती है। कविता को आइए देखते हैं कि किस प्रकार से कवि ने जंगल में बाघ के बारे में क्या वर्णन किया है कि he stalks in vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अर्थात कवि ने वर्णन किया है कि बाघ जो पिंजरे में है उसके शरीर पर बहुत ही चमकीली धारियां बनी हुई हैं। उसके जो पैर के तलवे वो गद्देदार व मुलायम हैं, इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए हुए चल रहा है। ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप, मतलब उसका जो शरीर है विभिन्न प्रकार की धारियों से सजा हुआ है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और जो गुफा में बिना किसी आवाज़ किए हुए यानी शांत मन से, स्टेप्स माने जो उसके बिंदु कदम है ऑफ हिज केज में उसमें पड़ रहे हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, और वो कहता है कि उसके पैरों के तलवे कैसे हैं, गद्देदार मुलायम हैं किंतु शांत हैं। इन हिज क्विट रेज, और इसीलिए वो कहता है कि उसकी जो चाल है वो मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वो पिंजड़े में बंद है, इसलिए वह क्रोधित दिखता है किंतु क्विट रेज मीन्स शांत रहता है। दूसरे पैरा में क्या वर्णन करता है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि वह बाघ जो छाया में घात लगाए बैठा होगा, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। कहाँ पर, जब बाघ किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा। भेयर पंप डियर पास, और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। भेयर पंप डियर पास, जहाँ पर किसी मोटे ताजे हिरन गुजरने वाले होंगे, अर्थात वो उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा होगा। पश्चात कवि ने तीसरे पैरा में वर्णन किया है, ही शुड बी स्नार्लिंग राउंड होम हाउसेस। कवि कहता है कि जंगल में रहने वाले बाघ जंगल के छोर पर स्थित, एट द जंगल सेज मीन्स जंगल के छोर पर जो स्थित घर हैं। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरोराइजिंग द ब्लेज, अर्थात कह रहा है कि वह घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा और अपने तीक्ष्ण सफेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को भयभीत कर रहा होगा। पैरे में कवि वर्णन करता है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कवि कहता है कि बाघ जो कि जंगल में स्वतंत्र था, बट मीन्स किंतु, ही लुक्ड इन ए कंक्रीट सेल, अब वो कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी शक्ति जो है वो सलाखों के पीछे बंद हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, इसलिए वह आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरे की पूरी लंबाई में रहता है। अभी जो है अंतिम जो उसका दिया हुआ पैरा है कविता का, उसमें
अपना भाव प्रदर्शित कर रहा है। क्या कह रहा है कि हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। हियर्स माने वह सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट मीन्स रात में उन आवाज़ों को, द पेट्रोलिंग कार्स जो गश्त के लिए घूमती हुई कारों से आती हैं। अर्थात पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त में के लिए घूमती हुई कारों की अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वह अपनी चमकदार आंखों में चमक लिए चमकीले तारों को घूरता रहता है। इस तरह से कवि ने उस बाघ का वर्णन किया है जो कि पिंजड़े में कैद किया हुआ है।